नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहां से। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास स्थित एक जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास स्थित एक गांव में एक आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़ किया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास स्थित एक गांव में एक आतंकवादी ठिकाने का भांडाफोड़ किया। अधिकारियों ने बताया कि नूरकोट गांव में सेना और पुलिस के संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान इस ठिकाने का पता चला। आतंकी ठिकानों से हथियार और गोला बारूद, 2 AK-47 राइफल के साथ 2 मैगजीन और 63 गोलियां और 223 बोर की एक आकार की बंदूक और उसकी 2 मैगजीन और 20 गोलियां और एक चीनी पिस्तौल भी बरामद किए गए। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 40वां दिन है। रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों को खाली करा रही है। जैसे जैसे रूसी सेना पीछे हट रही है, सड़कों पर शवों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक कीव के आसपास के बूचा समेत कई इलाकों से 410 यूक्रेन के शव मिले हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने रूस की तुलना आतंकी संगठनों से की है। उन्होंने रूसी सेना को ISIS से भी बद से बदतर बताया। मंत्री दिमित्री कुलेबा ने कहा है कि बूचा शहर से पीछे हटते वक्त रूसी सैनिक गुस्से में बेवजह आम लोगों की हत्या कर रहे थे, जबकि यूक्रेनी उनका विरोध भी नहीं कर रहे थे। कुलेबा का कहना है कि बूचा नरसंहार सोची समझी रणनीति है। रूस का मकसद ज्यादा से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को मारना है। वही यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के सलाहकार मिखाइलो पोडोलियाक ने इसे कीव क्षेत्र के 21वीं सदी के सबसे भयानक तबाही बताया। तेल कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया है। पेट्रोल के दाम में 40 पैसे की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में आज यानी कि 4 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40 पैसे की बढ़ोतरी हुई। इसके साथ ही दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 103 रुपये 81 पैसे तो वही डीजल की कीमत 95 रुपये 7 पैसे। मुंबई में पेट्रोल का रेट 118 रुपये 83 पैसे तो वही डीजल की कीमत 103 रुपये 7 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 109 रुपये 34 पैसे तो वही डीजल की कीमत 99 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर। दिल्ली में पिछले 12 घंटों में 2 बार CNG महंगी हो चुकी है। सोमवार सुबह CNG के दामों में 2.5 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। अब दिल्ली में CNG के दाम 64 रुपये 11 पैसे प्रति किलो हो चुका है। ये रेट 4 अप्रैल यानी आज की है। इससे पहले रविवार देर रात CNG के दाम 80 पैसे बढ़े थे। चंडीगढ़ पर पंजाब सरकार के प्रस्ताव पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। SYL के मुद्दे पर भी चर्चा। सोनीपत में आज 872 करोड़ के बने 5 हाईवे का शुभारंभ करेंगे। यहां से यूपी, राजस्थान और पंजाब के लिए सीधा रास्ता बनाने की योजना है। हाईवे के लोकार्पण में प्रदेश के मुख्यमंत्री, डिप्टी CM और नितिन गडकरी शामिल होंगे। नेशनल हाईवे 352A, नेशनल हाईवे 334B को स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे किया गया। परियोजना के तहत 2 लेन लाइन को 4 लेन लाइन और नेशनल हाईवे 44 को 8 लेन लाइन किया जा रहा है। नेशनल हाईवे 344B से यूपी होते हुए हरियाणा से राजस्थान जुड़ेगा। उद्घाटन समारोह सोनीपत के सेक्टर 15 के मैदान में होगा। कार्यक्रम को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू। करीबन 1200 पुलिस जवानों की समूह स्थल चौक चौराहों पर तैनाती कर दी गई है। साथ ही ड्रोन या और कम ऊंचाई उड़ान वाले कोई भी मानव रहित वाहन पर प्रतिबंध लगाया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के आवास पर आज सांसदों की रात्रि भोज है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, संगठन मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे।
तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़ना सिरसा के पूर्व सांसद और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर आज दोपहर सीएम अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आपका दामन थामेंगे। 19 मार्च से शुरू हुए सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का समापन आज। समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी कृष्णा रेड्डी होंगे शामिल। रुतला के विधायक नयनपाल रावत ने कहा है कि टोल प्लाजा की दूरी 60 किलोमीटर ही होनी चाहिए, इसीलिए जल्द वे अब केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर गदपुरी टोल के बारे में बातचीत करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुथल विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक देवचंद्र शर्मा ने गदपुरी टोल का मसला उठाया था और कहा था कि टोल की दूरी एक दूसरे से कम 60 किलोमीटर होनी चाहिए। सीएम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हरियाणा के हिस्से का पानी दिया जाए, बाकी विषयों पर बाद में विचार किया जाएगा। अनिल विज के जनता दरबार में हरियाणा के कोने कोने से फरियादी पहुंचे, जिसमें सेना का एक जवान भी शामिल था। शिक्षा मंत्री कल्पा गुर्जर ने पंजाब के चंडीगढ़ के फैसले पर कहा है कि पंजाब सरकार चंडीगढ़ का मुद्दा उठाकर चुनाव में किए गए वादों से ध्यान हटाना चाहती है। चंडीगढ़ पर पंजाब सरकार द्वारा अधिकार बताए जाने पर आम आदमी पार्टी के ही हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने नया फॉर्मूला बताया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र पंजाब और हरियाणा दोनों को 20-20 हजार करोड़ रुपए देकर चंडीगढ़ का आधा आधा हिस्सा दोनों राज्यों में बांट दे। भिवानी में किरण चौधरी ने कहा है कि SYL का पानी दक्षिण हरियाणा को मिलना चाहिए। साथ ही कहा है कि महंगाई से आम जनता त्रस्त है, केंद्र सरकार लोगों को राहत देने के लिए महंगाई कम करे। उन्होंने भिवानी नगर परिषद में घोटाला का आरोप लगाते हुए कहा है कि इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए और आरोपियों से रिकवरी कर उनकी प्रॉपर्टी अटैच किया जाए। गुरुग्राम में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने रोटरी क्लब कार्यक्रम में शिरकत की है। उन्होंने आप पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा है कि पंजाब ने जो रेगुलेशन पास किया है वह हरियाणा के साथ भाईचारा बिगाड़ने का काम है। चंडीगढ़ पर जितना एक पंजाब का है उतना हरियाणा का भी हक है। जेपी दलाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी पहले SYL के जरिए हरियाणा का हिस्सा का पानी दे। चंडीगढ़ को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाब सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि पंजाब सरकार ने विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर जो प्रस्ताव पारित किया है वो बेईमानी है। हुड्डा ने कहा कि चंडीगढ़ हरियाणा का है और इसके लिए वे हर कुर्बानी देने को तैयार है। यही नहीं, चंडीगढ़ से पहले तो पंजाब के SYL का एक बूंदी पानी लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के सभी दलों के नेताओं को इस मामले में एकजुट होना होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ और SYL के पानी को लेकर आम आदमी पार्टी अपना रुख स्पष्ट करे। चंडीगढ़ पर कांग्रेस के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने कहा है कि पंजाब चंडीगढ़ पर अधिकार जमाने का सपना छोड़ दे, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा का था और आगे भी रहेगा। कैथल पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने महंगाई और टैक्स को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में गेहूं की खरीद तीसरे दिन भी लगातार जारी है और अब तक करीब 6500 क्विंटल गेहूं खरीदी जा चुकी है। अनाज मंडी में किसानों की सुविधाओं के लिए यहां पर पानी और शौचालय की तमाम व्यवस्थाएं की गई है ताकि किसानों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो। चरखी दादरी के रविदास मोहल्ले में पिछले कई महीनों से लोगों के घरों से लेकर सड़क तक सीवर का गंदा पानी बह रहा है, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन प्रशासन का समाधान अभी तक नहीं निकाल पाई है। लोगों की प्रशासन से अपील है कि जल्द से जल्द सीवरेज की समस्या को दूर करें। फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश के आरोग्य केंद्र पर भारत विकास परिषद और रोटरी क्लब के सहयोग से 2 दिवसीय कृत्रिम अंग वितरण शिविर का आयोजन किया गया। उत्तर भारत क्षेत्र के लोगों ने इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। शिविर के आयोजक राजकुमार अग्रवाल ने कहा है कि 400 लोगों को 2 अप्रैल से शिविर के कृत्रिम हाथ वितरित किया जा रहा है। अंबाला के शहरी इलाकों में पंडित केदारनाथ शर्मा हॉस्पिटल और चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से निःशुल्क मेडिकल जांच कैंप लगवाए जा रहे हैं, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। अंबाला के गांव चरमस्तपुर में निःशुल्क मेडिकल और रक्त जांच और ई सेवा कैंप लगाया गया, जिसमें अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की।
मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल चेकअप और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की ज्यादा से ज्यादा जरूरत है। फरीदाबाद के पुतल विधानसभा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर गतपुरी में 15 अप्रैल से नया टोल शुरू होने से पहले राजनीति शुरू हो चुकी है। टोल को लेकर पुतल से पूर्व विधायक पंडित देखचंद शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व विधायक पंडित टेकचंद शर्मा ने कहा है कि मौजूदा विधायक को आम जनता की परेशानी नहीं दिख रही है। टोल लगाने से आम जनता को काफी दिक्कतें हो रही हैं। टेकचंद शर्मा ने बताया कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि एक टोल से दूसरे टोल की दूरी 60 किलोमीटर की होनी चाहिए। उचाना के खटकर टोल प्लाजा पर किसानों ने बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है। मुख्यमंत्री की रैली में जा रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ियों के झंडे उतारकर कई गाड़ियों को वापस भी भिजवा दिया। किसानों ने बीजेपी और जेजेपी को किसान विरोधी बताते पर बीजेपी के झंडे को आग के हवाले भी कर दिया और टोल को भी फ्री करवा दिया। फरीदाबाद के बीके चौराहे पर पुरुष आयोग की टीम के सदस्यों ने जेंडर न्यूट्रल लॉ की मांग करते हुए पुरुष विरोधी मानसिकता का पुतला फूंका। पुरुष आयोग के सदस्यों ने सरकार से महिला आयोग की तरह पुरुष आयोग टीम का गठन करने की मांग की है। साथ ही महिलाओं पर अधिकारियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया है। बढ़ते तापमान की वजह से गेहूं और सरसों की फसल समय से पहले ही पक गई है। दिसंबर जनवरी में हुई बारिश की वजह से जल भराव और अब गर्मी के कारण फसल की पैदावार पर असर पड़ रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार फसलों का उत्पादन कम हुआ है। किसानों की माने तो डीजल, खाद, बिजली, मजदूरी कुछ महंगा हो गया है जिसकी वजह से इसका सीधा असर जो है वो फसल पर देखने को मिल रहा है। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान 13 लोग हिंसा में मारे गए थे। इसके लिए सिरसा में बहुजन समाज के लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। यमुनानगर में व्रत का आटा खाने से करीब 50 लोग बीमार हो गए। जैसे ही खाना खाया उसके बाद उल्टी और दस्त की शिकायतें मिलने लगी। कई लोगों को चक्कर आने जैसी समस्या भी देखने को मिली। उसके बाद आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फूड सेफ्टी ऑफिसर को सैंपल लेने के लिए आदेश दे दिया गया है। नवरात्रि के दूसरे दिन सैकड़ों लोग बीमार हो गए। उपवास के दौरान कुट्टू और शामक से बने पकवान खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में पहुंचे लोगों का आरोप है कि त्योहारी सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री बढ़ जाती है जिसकी वजह से लोगों को तकलीफें होती हैं। पलवल में बीड़ी सिगरेट के व्यवसाय के ऊपर 25 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी करने का आरोप है। जिले की आर्थिक अपराध शाखा की जांच रिपोर्ट के आधार पर शहर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आगे की जांच पड़ताल जारी। अपराध शाखा पुलिस के जांच अधिकारी जवाहर सिंह ने दिल्ली के बेगमपुर के पते पर अलका एंटरप्राइज नाम से एक कंपनी रजिस्टर करवाई। इस कंपनी के नाम पर होडल, हथीन और पलवल में बीड़ी सिगरेट का व्यवसाय किया गया है। व्यवसाय के दौरान जानबूझकर झूठी और नकली जानकारी के साथ रिटर्न दाखिल किया गया है। पुतल विधानसभा के गांव साहूपुरा खादर की शीतला ने उड़ीसा के आयोजित वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने बिटिया का जोरदार स्वागत किया है। शीतल ने कहा है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए पिता का बहुत योगदान मिला। नौनियालों को अच्छे भविष्य को सोनीपत की 220 आंगनवाड़ी को प्ले स्कूल में तब्दील कर दिया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर की ट्रेनिंग भी करवा दी गई है और अब अभिभावक भी अपने बच्चों को आंगनवाड़ी प्ले स्कूल में भेज रहे हैं। फरीदाबाद के अंबेडकर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कार्यकर्ताओं ने लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर विरोध जाहिर किया। उन्होंने कहा कि झूठी सरकार ने लोगों में भ्रम फैलाने के लिए कुछ दिनों के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की थी और उसके बाद लगातार 5 महीने बाद से पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है। पलवल में अपराध शाखा पुलिस में मुखबिर की सूचना पर महेशपुर के बस स्टैंड से 2 जिंदा कारतूस और देसी कट्टा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी अवैध आचार से किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन समय रहते इसकी जानकारी मिल गई।
रादौर के गांव चमरोड़ी के पास दर्दनाक सड़क हादसे में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत। मृतक की पहचान गांव घिलोरी माजरी निवासी के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार काम से वापस लौट रहा था, इसी दरमियान यह हादसा हुआ। राहगीरों ने एम्बुलेंस की मदद से घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पलवल में होडल की अपराध शाखा पुलिस ने कई सालों से गांजे की तस्करी कर रहे युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया। जांच अधिकारी ने बताया कि तीनों भाई मिलकर कई सालों से गांजा तस्करी का काम कर रहे थे और घर घर जाकर ये नशा करने वाले लोगों को गांजा बेचते थे। फरीदाबाद के खेड़ी पुल मेवाई रोड पर शिविर का मेन हॉल खुलने से 6 साल का बच्चा स्कूल जाते समय गटर में गिर गया, जिसके बाद आसपास के लोगों ने बच्चे को गटर से बाहर निकाला। वही गुस्साए लोगों ने नगर निगम के कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। लोगों का कहना है कि अगर कुछ देर और बच्चा अंदर रहता तो डूबने से बच्चे की मौत हो जाती। इंद्री उपमंडल के गांव गड़ी गुजरन निवासी युवती की पुणे में मौत के मामले में कार्रवाई करते हुए इंद्री थाना पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर मामला पुणे में भेज दिया है। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी पुत्री को सास ससुर पति और जेठ जेठानी की मांग को लेकर हत्या करने की कोशिश की गई है, लेकिन वे इसीलिए चुप रहे हैं क्योंकि उनकी लड़की का घर बस जाए। इंद्री थाना प्रभारी सतपाल सिंह का कहना है कि आगामी जांच के लिए मामले को पुणे में भेज दिया गया है। जांच पड़ताल लगातार जारी। पानीपत में शॉर्ट सर्किट के कारण पसीना कला रोड पर ओम बालाजी टेक्सटाइल में आग लग गई है। इसमें भारी मात्रा में कच्चे माल और पक्के माल जलकर खाक हुए। इस आग के कारण हुए नुकसान का अभी तक अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। आग से कई मशीनें, बिल्डिंग और कच्चे तेल जलकर खाक। पलवल होडल के गांव सोन में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से खड़ी फसल में आग लग गई है और देखते ही देखते 15 से 20 एकड़ गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। महिला किसान अपनी गेहूं की फसल को राख होते देख दूसरे से गले लगकर रोती हुई नजर आई। किसानों ने कहा है कि दमकल गाड़ी 1 घंटे देरी से पहुंची। किसानों ने कहा है कि अगर समय पर दमकल की गाड़ी पहुंच जाती तो यह हादसा नहीं होता। मामले में थाना प्रभारी ने कहा है कि किसानों की हर संभव मदद की जाएगी। फतेहाबाद के भूना इलाके में बारात में जा रही ऑल्टो गाड़ी अनियंत्रित होकर खेत के किनारे पलट गई। हादसे में 3 लोग बुरी तरह से जख्मी। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। एक युवक की हालत गंभीर है और डॉक्टर ने उसे रेफर कर दिया। करनाल के नेवल में सड़क हादसा हो गया है, जिसमें 2 बच्चों और एक व्यक्ति समेत 3 लोग जख्मी हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया। पंचकुला में कश्मीरी पंडित परिवारों ने पैदल मार्च निकाला है, जिसमें कश्मीरी पंडितों ने अपनी आपबीती सुनाई। कश्मीरी पंडितों ने बताया कि 1990 के दशक में उनके साथ घाटी में बेरहमी की गई थी और उन्हें उनके घरों से भगा दिया गया था। उनकी मांग है कि उन्हें फिर से घाटी में बसाया जाए। बल्लभगढ़ में इमाम मौलाना जमाउद्दीन ने सभी देशवासियों को रमजान और नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और कहा है कि देश में आपसी भाईचारा बना रहे और लोग बुराइयों से बचें। बल्लभगढ़ में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चैत्र नवरात्र में मीट दुकानों को लेकर पंचायत भवन के गेट पर विरोध प्रदर्शन किया। चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है। माता के दर्शन के लिए भक्तों की तादाद लगी हुई है। मां चंद्रघंटा को देवी पर्वत का रुद्र रूप कहा जाता है। मां चंद्रघंटा शेरनी की सवारी करती है। माता का शरीर सोने का समान चमकता है। उनकी 10 भुजाएं हैं। उनकी 4 भुजाओं में सित्रूल, गदा, तलवार और कमंडल है। वही 5वें हाथ पर मुद्र भी है और मां के दर्शन के लिए भक्त सुबह से ही पहुंच रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 913 केस सामने आए। 81 मरीजों की इस दरमियान मौत हुई। हरियाणा में कोरोना के 54 केस सामने आए, जबकि 39 मरीजों ने कोरोना को मात देकर ठीक हुए।